अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इसको इसकी ग्रोथ को पॉसिबल बनाती हैं, जो इसकी ग्रोथ को कम करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होंगे, इनकी दो मेजर क्लासेस होती हैं। एक क्लास इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की है और एक क्लास इंटरनल फैक्टर्स की है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो तमाम फैक्टर्स होंगे जो प्लांट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे और प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स आगे हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर आते हैं। सबसे पहली क्लास एक्सटर्नल फैक्टर की टेम्परेचर है। टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए क्रूशल है, ज़रूरी है, लाजमी है। और प्लांट की ग्रोथ जो इन्फ्लुएंस हो सकती है, जो पॉसिबल है, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर की रेंज है 0 डिग्री सी से लेकर 35 डिग्री सी। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ग्रोथ हो सकती है, कम होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन होगी। 0 से 35 डिग्री सी तक ग्रोथ की रेंज है, यानी वो टेम्परेचर रेंज है जिस पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब ग्रोथ इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसकी वजह क्या होती है? जैसे 0 से हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को घटाते जाएं, या जैसे 35 डिग्री सी पे है तो इससे कम करते जाएं, ग्रोथ कम होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट इसका रिलेशन है। और रीज़न इसकी क्या होती है? साथ में जो प्लांट के अंदर मौजूद हार्मोन्स होते हैं और जितने भी इसमें इंजाइम्स होते हैं, उनकी वर्किंग के लिए ये टेम्परेचर क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन होता है, सो ग्रोथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर कम होने से इंजाइम्स की एक्टिविटी कम होती है, इसलिए ग्रोथ का रेट भी लो टेम्परेचर पे क्या होता है, कम होता है। अब एक तो आ गया हमारे पास, ये टेम्परेचर की रेंज है जिस पे ग्रोथ पॉसिबल है, वो है 0 से 35 डिग्री सी। फिर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ की बात करते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ किस टेम्परेचर पे होती है। इसकी रेंज है 25 डिग्री सी से लेकर 30 डिग्री सी। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए, जिसके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ प्लांट के अंदर होता है। जो लीस्ट ग्रोथ है, या कह लें कम से कम जो ग्रोथ है, या कम जिस पे ग्रोथ मुमकिन है, वो है 5 से 10 डिग्री सी। यानी इस टेम्परेचर पे कम ग्रोथ होती है, और 25 से 30 डिग्री सी पे मैक्सिमम ग्रोथ और ऑप्टिमम ग्रोथ है। अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे ग्रोथ प्लांट किस टेम्परेचर पे कर सकते हैं, ये रेंज है 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी। अच्छा, अब अगर लो टेम्परेचर है तो ग्रोथ भी लो होती है। तो लीस्ट ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 10 डिग्री सी पे लीस्ट ग्रोथ होती है, यानी कम से कम ग्रोथ होगी। और वेरी हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढ़ गया है 35 तक, तो जो रेंज है जिस पे ग्रोथ होनी है, 35 से अबव टेम्परेचर चला जाए, उस पर 35 से 40 डिग्री सी पे टेम्परेचर चला जाए, या इससे भी अबव हो जाए, तो इससे क्या होता है, इसमें एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डी नेचर होते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, और प्लांट की डेथ काज होती है वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड हमारे पास फैक्टर आ जाता है लाइट। लाइट की एक फ्रैक्शन है, लाइट के कुछ हिस्से हैं, चूंकि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, इसमें डिफरेंट रेंजेस होती हैं इसकी। एक इसमें विजिबल लाइट है, इसमें इनविजिबल लाइट के अंदर डिफरेंट आगे स्पेक्ट्रम आ जाते हैं। तो प्लांट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है विजिबल लाइट। तो यानी वो टोटल लाइट का जस्ट क्या है, एक हिस्सा है, एक फ्रैक्शन है। अब उसमें भी क्या है कि जो विजिबल लाइट है, उसके अंदर 7 डिफरेंट आगे कह लें कि आते हैं, कलर्स आते हैं, वेवलेंथ्स आती हैं, और हर वेवलेंथ प्लांट को डिफरेंट वे में इफेक्ट कर सकती है। सो फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है, जिसमें लाइट एनर्जी यूज होती है, प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी की सिंथेसिस करते हैं, या इस लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट 3 तरह से इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को, या मतलब कह लें कि लाइट की 3 जो फैक्टर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब जो शिद्दत है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सेल डिवीजन उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ इसमें क्वालिटी ऑफ लाइट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। किस तरह से
कि क्वालिटी का मतलब यहाँ हम कलर में जो है ना वो ले रहे हैं, उसकी कह लीजिए कि जो वेवलेंथ है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो क्वालिटी में अगर हम रेड लाइट की बात करते हैं तो ये काज करती है प्लांट के अंदर इलोंगेशन। रेड लाइट किस लिए जरूरी है प्लांट के अंदर? ग्रोथ में जो सेल डिवीजन के बाद अगला फेज आता है इलोंगेशन का, इलोंगेशन को कौन प्रमोट करता है? रेड लाइट प्रमोट करती है। जबकि ब्लू लाइट जो है ये इलोंगेशन को तो रिटार्ड करती है, इलोंगेशन को कम करती है, यानी रेड के ये बिल्कुल अपोजिट काम करती है। रेड लाइट ने इलोंगेशन करानी है, ब्लू लाइट ने इलोंगेशन रोकनी है। लेकिन इलोंगेशन को रोकेगा बट प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को। यानी रेड लाइट का काम है इलोंगेशन करवाना, ब्लू लाइट का काम है सेल डिवीजन को कॉज करवाना, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है? इलोंगेशन को रिटार्ड भी कर रहा है। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं इनका भी काम क्या है? सेल इलोंगेशन को रिटार्ड करवाना, बट ये सेल डिवीजन में प्रमोट, यानी सेल डिवीजन को इन्हांस कौन करता है? ब्लू लाइट करती है। इलोंगेशन को इन्हांस कौन करता है? रेड लाइट करती है। लेकिन इलोंगेशन को रोकने वाली भी दो चीजें ही हैं। इलोंगेशन काज करने वाली एक चीज है और उसको रोकने वाली दो चीजें। इलोंगेशन को काज करेगी रेड लाइट और उसको रोकेंगी दो चीजें, उसको रिटार्ड दो चीज करेंगी। ब्लू लाइट भी इसको रिटार्ड करेगी, कम करेगी। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन हैं इन्होंने भी इलोंगेशन को रिटार्ड करना है, जबकि सेल डिवीजन को प्रमोट ब्लू लाइट करती है। तीसरी चीज इसमें लाइट का तीसरा जो फैक्टर है वो लाइट की ड्यूरेशन है। यानी सर्दी का मौसम के अंदर जो दिन होता है वो छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं, जबकि गर्मी के मौसम में दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है लाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर को फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है कि रिलेटिव डे और लाइट की जो लेंथ है ये इन्हांस करती है वेजिटेटिव जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी फॉर्मेशन को, और स्पेशली फ्लावरिंग के हवाले से फोटो पीरियोडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब प्लांट के अंदर फ्लावर्स को इंड्यूस करवाना है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवानी है, कब सुप्रेस करवानी है। क्या ये लॉन्ग डे पे जो है फ्लावरिंग इंड्यूस होगी या शॉर्ट डे पे फ्लावरिंग इंड्यूस होगी? इस फिनोमेना को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट है। हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन में अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी। यानी रेस्पिरेशन के बगैर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन ने ही एनर्जी प्रोड्यूस करनी है जो बाकी तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर यूज होती है। तो कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी अगर प्लांट को ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो। लेकिन साथ में एक और चीज भी याद रखनी है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर वेरी हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो वेरी हाई सप्लाई जो ऑक्सीजन की होगी ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। अब उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, लेकिन ये इनहिबिट किस तरह से करती है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसने क्या करना है? इसने ऑक्सीजन की जो वर्किंग है, ऑक्सीजन की जो फंक्शनिंग है उसको भी साथ में इसने ऑक्सीजन ने डिस्टर्ब करना है। तीसरा फैक्टर इसमें क्या आता है कि ऑक्सीजन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। तो ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई भी प्लांट की ग्रोथ को क्या करती है? मुतासिर करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसको इनहिबिट कर देती है, बजाय बढ़ाने के कम कर देती है। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना फोटो रेस्पिरेशन का अमल होगा और जो एनर्जी होगी वो बजाय इसमें स्टोर होने के वो सारी क्या होती जाएगी? वेस्ट होती जाएगी। तकरीबन 25% जितनी टोटल जो एनर्जी स्टोर होनी थी वो कम होती जाएगी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोर्थ फैक्टर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होती है, और ऑक्सीजन की तरह इसकी भी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट को। और उसकी रीजन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इनहांस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की वेरी हाई कंसंट्रेशन
पीएच को इफेक्ट करती है, और पीएच ने क्या करना है, एंजाइम की एक्टिविटी उसको स्टॉप भी इवन कर सकती है, हाई और लो जो पीएच है। तो पीएच को चूंकि डिस्टर्ब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी, सो प्लांट की ग्रोथ इसकी वजह से भी क्या होती है, कम होती है। वाटर इल्यूमिनेशन ऑफ प्लांट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लांट के सेल्स वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं तो वाटर एब्सॉर्प्शन के नतीजे में जो सेल का वॉल्यूम होता है तकरीबन 150 फोल्ड यानी 150 गुना तक वॉल्यूम बढ़ जाता है इल्यूमिनेशन के नतीजे में। और अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, इल्यूमिनेशन नहीं होगी। तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी प्लांट की, प्लांट इवन प्लांट की डेथ कॉज होगी, प्लांट डेड हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वाटर बहुत एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी वाटर यूज होता है एज रॉ मटेरियल, और प्लांट की जो इलोंगेशन है, सेल्स की जो इलोंगेशन है वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से है। इसकी जो शेप की मेंटेनेंस है, जो इसमें टर्गर प्रेशर है जो सपोर्ट देता है, वो भी इन एब्सेंस ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं होगा। सिक्स हमारे पास फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। यहाँ न्यूट्रिएंट्स लाइक इसमें जो ले लीजिए प्लांट्स के लिए एसेंशियल जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं प्लांट को, एनर्जी देते हैं, प्लांट का बायोमास बनाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे प्लांट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, यानी जिस जगह पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज़्यादा होती है प्लांट की ग्रोथ उतनी वहाँ पे ज़्यादा होगी। और जितने न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को कमी होती जाएगी प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। तो लेस न्यूट्रिएंट्स लेस ग्रोथ, मोर न्यूट्रिएंट मोर ग्रोथ। तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल हैं। इनके बगैर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी मुमकिन नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ भी मुमकिन नहीं होगी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इंटरनल फैक्टर्स लेंगे जो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगे। दो इंटरनल फैक्टर हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स बनाते हैं, ऐसे ये केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्लांट से खुद ही बनाने हैं और प्लांट की अपनी ही ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन ने इन्फ्लुएंस करना है ग्रोथ को। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन इसमें हम लेते हैं दैट इज ऑक्सिन और इंडोलेस्टिक एसिड, जो इलोंगेशन ऑफ सेल्स को काज करता है। आल्दो हार्मोन्स की क्लास में हमारे पास और भी हार्मोन्स हैं, कुछ ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, कुछ ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हैं। तो हार्मोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूंकि प्लांट खुद ही इसको बना रहे हैं और सेल्स के अंदर बन रहे हैं, स्टेम की और रूट की जो टिप है, यानी जो एपिकल पार्ट है इसमें एपिक्स हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस करना है। सो ये इंटरनल फैक्टर में कंसीडर होता है। सेकेंड हमारे पास इंटरनल फैक्टर वाइटामिन आ जाते हैं। वाइटामिन भी हार्मोन की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर, और इनकी प्रोडक्शन के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वाइटामिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाइटामिन ज़रूरी है। वाइटामिन की प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए है, लाइट चाहिए। अब चूंकि इनकी प्रोडक्शन के लिए लाइट चाहिए है, तो लाइट की एब्सेंस में अगर डार्क में प्लांट को ग्रो करवाया जाए तो उनमें वाइटामिन की डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। और वाइटामिन सी डेफिशिएंसीज प्लांट के अंदर क्या करती हैं, इन डेफिशिएंसी जो है कि अगर इसमें इंड्यूस हो जाएगी डार्क की वजह से, एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से, तो ग्रोथ इसमें सीज हो जाती है, ग्रोथ इसमें स्टॉप हो जाती है। वैसे तो तमाम जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। लेकिन इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इसमें कंसिडर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टू फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक इनमें टेम्परेचर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इसमें
लाइट है। ऑल दो के 6 फैक्टर अगर हम इसमें एक्सटर्नल ले रहे हैं और 2 फैक्टर इंटरनल ले रहे हैं, सबके सब जरूरी हैं, लेकिन ये दो उन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ